हेलो गाइस, इट्स मी सुनैना और आज मेरी क्लाइंट मेरे पास आई हैं बॉब हेयर कट कराने के लिए। हमने प्रॉपर कंसल्टेशन की सबसे पहले कि मेरी क्लाइंट को चाहिए कि आप जैसे कि देख रहे हैं इनके बैक से बाल बहुत ज़्यादा अनइवन थे और लाइक मे बी शायद इन्होंने अपनी सिस्टर से हेयर कट कराया था। तो हम सबसे मेन टास्क जो था आज हमारा वो यही था कि हमें बाल इनके जो हैं इक्वल करने थे। और मेरी क्लाइंट की एक और रिक्वायरमेंट थी कि लाइक लेंथ ज़्यादा शॉर्ट ना हो, बाल इक्वल हों लेकिन लेंथ ज़्यादा शॉर्ट ना हो, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क था मेरे लिए। लेकिन स्टिल हमने प्रॉपर कंसल्टेशन की और देन हमने डिसाइड किया कि हम जो हैं वो बॉब काइंड ऑफ हेयर कट करेंगे लेकिन लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरी क्लाइंट को लॉन्ग नहीं चाहिए था, उनको बहुत लॉन्ग नहीं चाहिए था और बहुत शॉर्ट भी नहीं चाहिए था। तो देन हमने डिसाइड किया कि हम 2 इंचेस तक लेंथ रिमूव करेंगे। ज़्यादा लेंथ मैंने इसलिए भी रिमूव नहीं की क्योंकि जब मैं रीचेक करती हूँ तो तब जो है लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 इंचेस तक लेंथ रिमूव करूँगी और मेरी क्लाइंट को भी लेंथ ज़्यादा ही चाहिए थी। तो फिर हमने 2 इंचेस लेंथ रिमूव की, सेक्शनिंग की बालों की प्रॉपर, और जो है बिल्कुल स्ट्रेट वन लेंथ रख के मैंने पीछे से हेयर कट करना स्टार्ट किया। मेरी क्लाइंट को बिल्कुल भी लोब काइंड ऑफ लुक नहीं चाहिए था, फ्रंट भी इक्वल चाहिए था, बस हल्का सा फ्रंट से उन्हें एंगल चाहिए था कि हल्का सा फ्रंट से एंगल हो। तो हमने जो है बिल्कुल स्ट्रेट रख के पार्टिंग करना शुरू की। और कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा कट करने से पहले अपनी क्लाइंट से प्रॉपर कंसल्टेशन करा करें, जाना करें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लास्ट कट उन्होंने कब लिया और लास्ट कट में उन्हें कोई कंप्लेन थी या वो अच्छा था, ताकि वही चीज़ें हम ना रिपीट करें। ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझ के कोई मिस्टेक करता है, बाय मिस्टेक होती है, लेकिन स्टिल आपको अपनी क्लाइंट से पूछना चाहिए कि लाइक कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना पसंद हो, जो आप ना चाहती हो कि हो आपके बालों में। जैसे मेरी क्लाइंट को था कि लेंथ बिल्कुल भी शॉर्ट ना हो, तो मैंने उस चीज़ को कंसीडर किया कि हाँ आपकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, हम जितना लेंथ सेव कर सकेंगे हम करेंगे। लेकिन मैंने उन्हें ये भी बताया कि हमें लेंथ कुछ तो शॉर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि उनका जो है बहुत अनइवन हो रहा है बाल। और फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि लाइक ये आपने खुद कट किए हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये उनकी सिस्टर ने उनके बाल कट किए थे क्योंकि वो बेसिकली कराची में होती नहीं है, तो उनकी सिस्टर ने उनके बाल कट किए थे। फिर खैर हमने फ्रंट की पार्टिंग लेके फ्रंट से भी बिल्कुल स्ट्रेट पार्टिंग रख के कट करना शुरू किया। और जो है मैंने एंगल खुद ही नहीं दिया क्योंकि जब आप स्ट्रेट पार्टिंग रख के कट करते हैं तो फ्रंट से एक हल्का सा एंगल खुद से भी आ जाता है जो कि नेचुरल होता है। मेरी क्लाइंट को वैसा ही चाहिए था और उन्होंने मुझे एक दो रेफरेंस पिक्चर्स भी दिखाई थी जो मेरे माइंड में थी। और आप भी हमेशा अपने क्लाइंट को कहा करें कि कोई रेफरेंस पिक्चर दिखा दें क्योंकि वो स्टाइलिस्ट के लिए सेफ होता है रेफरेंस पिक्चर देख लेना। और इवन दो के क्लाइंट्स भी जब आप अपना हेयर कट करवाने जाते हैं तो आप भी कोई ना कोई रेफरेंस पिक्चर स्टाइलिस्ट को दिखा दिया करें, ताकि स्टाइलिस्ट के माइंड में होता है कि उन्हें फाइनल लुक जो है वो आपको इस तरह का देना है। देन मैंने दूसरी साइड से कट करना शुरू किया बिल्कुल स्ट्रेट रख के। और मेरी क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा स्वीट थी, मैं उन्हें जो चीज़ समझाना चाह रही थी वो उस चीज़ को समझ भी रही थी और उन्हें खुद भी आइडिया था। और इनके बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे थिक बाल थे और बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल थे। लेकिन स्टिल लाइक मैं हमेशा जब भी बॉब हेयर कट करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें आयरन करके एक दफ़ा दोबारा रीचेक करूँ। वो बेसिकली दोबारा से एक हेयर कट हो जाता है, लेकिन बॉब को रीचेक करना मस्ट होता है। जब तक हम बॉब को रीचेक नहीं करेंगे हमें अपनी मिस्टेक्स नहीं पता लगेंगी। तो बॉब को जो है आप सब भी जब भी बॉब हेयर कट करते हैं तो लास्ट में रीचेक किया करें। देन हमने डिसाइड किया कि हम फ्रंट से कटिंग बैंग्स करेंगे। और लाइक कटिंग बैंग्स आजकल बहुत ट्रेंड पर है, मेरे जितने क्लाइंट आते हैं उन सबको फ्रंट से कटिंग बैंग्स चाहिए होते हैं। मैंने फ्रंट से कटिंग बैंग्स किए, देन उनको थिनिंग की ताकि थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर आ जाए बालों में। और मैं थिनिंग की मैंने और एक दफ़ा दोबारा से मैंने चेक किया, देन मैंने आयरन करना शुरू की। और आयरन स्टार्ट की मैंने, आयरन सबसे मेन पॉइंट था मेरा कि मुझे आयरन करते हुए भी आइडिया हो जाता है कि लाइक कहाँ पर मेरी मिस्टेक्स हैं और कैसा है। खैर कटन बैंग्स मेरी क्लाइंट पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लाइक बैंग्स उन पे सूट कर रहे थे। और मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा डिसीजन था हमारा कि हमने उनके जो है फ्रंट से कटन बैंग्स कर दिए। देन आयरन करना स्टार्ट की, बिल्कुल स्ट्रेट आयरन की हमने, बिल्कुल भी इन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे रीचेक करना था। और मैं
ट्रिमर भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है, क्योंकि ट्रिमर से भी एक बहुत अच्छी फिनिशिंग लुक मिल जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रिमर भी एक दफ़ा यूज़ कर लूँ। और हमेशा अपनी क्लाइंट को आपने चिन डाउन कराना है, और जितना भी अनइवन पार्ट होगा वो आपके सामने खुद ही आ जाता है। लाइक जब वो चिन नॉर्मल करेंगी तो उनका बिल्कुल इवन लगेगा, लेकिन जैसे ही चिन डाउन करेंगी तो वो पूरा अनइवन पार्ट आपको पता लग जाएगा। देन मैंने सीजर से भी एक दफ़ा दोबारा रीचेक किया, बैंग्स को भी थोड़ी सी थिनिंग दी और बालों में भी थिनिंग ऐड की, ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए और बिना ब्लो ड्राई करे भी जब वो रखें तो उन पे अच्छे लगे। और वैसे भी इनके बालों का टेक्सचर बहुत स्ट्रेट था, तो उन्हें ब्लो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी क्लाइंट तो अपने कट से बहुत ज़्यादा खुश थी, और ये कट बिल्कुल वैसा था जैसा उन्हें चाहिए था। और रीचेक मैं बहुत डिटेल के साथ करती हूँ हर एक चीज़, क्योंकि मुझे होता है कि लाइक बिल्कुल परफेक्ट हो जब मैं फाइनल रीटच कर रही हूँ। देन मैंने बैंग्स ब्लो ड्राई किए, बैंग्स इन पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहे थे। आप देख सकते हैं हल्का सा एंगल आ रहा है फ्रंट पे, और मेरी क्लाइंट को इसी तरह का एंगल चाहिए था। इवन तो कि उन्होंने इसी तरह की पिक्चर्स भी मुझे दिखाई थी कि बिल्कुल स्लाइटली एंगल आए और फ्रंट से बैंग्स हों। ये तो अपने कट के साथ बहुत खुश थी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कट कैसा लगा। आई होप यू गाइस ऑल्सो लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।